नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के पंजाब दौरे की, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की। अब ये मुलाकात अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसका एक तुलनात्मक पहलू भी है, क्योंकि राहुल गांधी के दौरे से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब का दौरा किया था। और इन दोनों दौरों में क्या अंतर है वो भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि क्या राहुल गांधी का ये दौरा संवेदनशीलता है या राजनीति की नई लकीर खींच रहा है। मोदी जी के हेलीकॉप्टर सर्वे और राहत पैकेज से राहुल गांधी के जमीनी सर्वे की तुलना अहम है, क्योंकि दोनों हमारे देश के बड़े नेता हैं। इसीलिए ये मामला केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स, गवर्नेंस मॉडल और आज के समय में जनता और नेता के बीच में जो रिश्ते हैं उसकी परतें खोलते हैं। तो आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय आधा भारत बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 23 में से 23 जिले बाढ़ की चपेट में डूबे हुए हैं। हजारों घर तबाह हो गए हैं, लाखों हेक्टेयर की फसलें डूब चुकी हैं, 52 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। और ये सरकारी आंकड़ा है, दरअसल असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा कहीं बड़ा होगा। पूरा नॉर्थ इंडिया इस साल मानसून में डूबा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नदियां उफान पे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लोकल इकोनॉमी, ये सब बुरे तरीके से तबाह हुए हैं। किसान का खेत हो, आम आदमी का घर हो, उसकी बचत हो, सब कुछ बर्बाद हुआ है। और ऐसे वक्त में जब देश का हर नागरिक राहत और मदद चाहता है तो नेताओं की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं लोगों से, कैसे उनका दुख सुनते हैं, इसको लोगों द्वारा याद रखा जाता है। ऐसे में अगर हम राहुल गांधी के पंजाब दौरे की बात करें तो सुबह सुबह अमृतसर से निकल के गुरदासपुर की कच्ची गलियों में घिरे हुए बच्चों, किसानों और महिलाओं से मिलते हुए, आगे बढ़ते हुए टूटे हुए घरों के आंगन में खड़े होकर राहुल गांधी पीड़ितों से बात कर रहे हैं, खेतों में धसी हुई फसलों को देख रहे हैं। तो आप इसको बस फोटो ऑप्टिक्स नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक ग्रास रूट कनेक्शन की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं। लोगों की पीड़ा सुनना, उनका हाथ पकड़ना, उनसे गले मिलना, पानी में भीगना, इस एक्शन से जनता का दरअसल भरोसा होता है कि कोई नेता उनके बीच में खड़ा है। और जाहिर सी बात है, इसका फायदा उस राजनेता को पॉलिटिकली भी होता है। और ये पंजाब कोई पहला या आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। आप याद करिए, केरल की बाढ़ हो या फिर मणिपुर की हिंसा हो, राहुल गांधी कई बार बिना हिचके ऐसे हालात में पीड़ितों से मिलने चले जाते हैं, बिना अपनी सिक्योरिटी की चिंता किए। कई बार रिस्क लेते हैं और इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को उनसे आपत्ति भी होती है, पर राहुल गांधी को जनता के बीच में जाने से कोई रोक नहीं पाता। अब अगर हम इसकी तुलना प्रधानमंत्री के दौरे से करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब और हिमाचल का दौरा किया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ एरियल सर्वे काफी था? क्या जनता के बीच में नहीं जाया जा सकता था? एरियल सर्वे भी जरूरी है, लेकिन केवल हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखना, फिर बंद कमरे में, एसी के कमरे में कुछ चुनिंदा किसानों से मुलाकात करना और उसके बाद राहत का पैकेज ऐलान करके चले जाना, क्या इससे जनता आपसे कनेक्ट हो पाएगी? और इसके अलावा मोदी जी के पैकेज पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल ने मांगे थे 5,000 करोड़, उसको मिले हैं 1,500 करोड़। पंजाब ने मांगा था 20,000 करोड़ प्लस जीएसटी का जो ड्यू बाकी है, लेकिन उसको मिले हैं 1,600 करोड़। तो क्या इतनी राहत आपको भरोसेमंद लगती है? यही फर्क लोगों को खलता भी है। जनता सोचती है कि क्या दिल्ली सच में हमारी तकलीफ को समझ रही है? और बाढ़ और पैकेज के अलावा बात सिर्फ पंजाब या हिमाचल की नहीं है। भारत में बाढ़ जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस का एक अस्थायी चेहरा बन चुका है। 2018 में केरल की बाढ़ आपको याद होगी। इसके अलावा असम तो हर साल त्रासदी देखता ही है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल करीब 7 से 8 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस जो है वो केवल बाढ़ के कारण होता है। वर्ल्ड बैंक ने भी चेताया है कि 2050 तक साउथ एशिया में बाढ़ के कारण लगभग 4.5 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। यानी बाढ़ एक टेम्परेरी समस्या नहीं है जिसको रिलीफ पैकेज देके आप भूल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या हमारी सरकारें डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कोई लॉन्ग टर्म विजन रखती हैं, या सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स दिखाया जाता है, जहां पे बाढ़ आ गई, प्रधानमंत्री जी चले गए, कुछ 100 करोड़ का वहां पे पैकेज दे दिया, क्या इससे मामला खत्म हो जाएगा? जब अगले साल या 1 साल 2 साल बाद फिर से बाढ़ आएगी तो फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा? क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाता है? और पिछले 11 सालों में राजनीति भी जिस तरीके से 180 डिग्री पे बदली है ना, मोदी जी के लिए कहा जाता है वन नेशन वन लीडर, वन वे कम्युनिकेशन भी है उनका। बड़ी रैलीज करते हैं, बड़े भाषण देते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में लोगों से मिलते हैं, पीड़ितों से बात करते हैं तो उसका वीडियो आता है तो आवाज नहीं रहती। ऐसे में जनता को कैसे यकीन होगा कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है? पॉलिटिकल नैरेटिव यहीं पे बदल जाता है। राहुल गांधी का मॉडल बीजेपी से बिल्कुल अलग है। लोगों को कांग्रेस एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में अब नजर आने लगी है, वो मॉडल जो ग्रास रूट पे लोगों से कनेक्ट करता है। अब अगर हम इसको पंजाब की राजनीति से कनेक्ट करके देखें तो पंजाब स्पेसिफिक पॉलिटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी राज्यों से। बीजेपी का यहाँ पे बेस पहली बात तो बहुत कमजोर है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन इनका टूट चुका है। किसान आंदोलन में पंजाब ने सबसे कठोर मोर्चा सरकार के खिलाफ संभाला था, और पंजाब की जनता बीजेपी की हिंदुत्व वर्सेस अदर्स की जो पॉलिटिक्स है उसको रिजेक्ट करती है। इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो काफी आलोचनाओं के घेरे में है।
फिर वो चाहे धीमी रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो या बाढ़ के लिए जो इतनी कमजोर प्रिपरेशन थी उसके लिए हो। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो राहुल की मौजूदगी से ग्राउंड पर एक नई एनर्जी लाना चाहती है। ये एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स भी आप इसको कह सकते हो, मगर पंजाब जैसे राज्य में ये असर करती है। और सबसे बड़ी बात है कि नेता का काम है पॉलिटिक्स करना, ये कोई गलत काम नहीं है। बस एटलीस्ट पॉलिटिक्स के लिए ही वो लोगों के बीच में जा तो रहे हैं, उनका दर्द सुन तो रहे हैं। क्योंकि पिछले 11 सालों में सरकार का रवैया जो रहा है, चाहे स्टेट को लेके हो, सेंटर स्टेट के रिलेशन में भी बहुत ज्यादा खटास अब हो चुकी है। पंजाब सरकार साफ साफ कह रही है कि भैया जीएसटी का जो हमारा ड्यू है वही 60,000 करोड़ है, अगर आप हमें वही दे दोगे तो भी हमें रिकवरी करने में आसानी होगी। लेकिन पिछले 11 सालों में सेंटर और अपोजिशन रोल्ड स्टेट के बीच में ट्रस्ट गैप बहुत गहरा हो चुका है, और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए किसी भी हिसाब से सही नहीं है। और ऐसे माहौल में राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसी राजनीति की गई है तो राजनेता को जनता के बीच में पसंद किया गया है, उसको फायदा मिला है। जब इंदिरा गांधी 1971 में साइक्लोन हिट उड़ीसा में गई तो लोगों के बीच उसका काफी गहरा असर पड़ा। जब लालू प्रसाद यादव बाढ़ग्रस्त बिहार में ग्राउंड पर पहुंचते थे तो जनता के बीच में सिंपैथी से लेके पॉलिटिक्स तक सब कुछ बदलता था। क्योंकि लीडर सिर्फ रिलीफ नहीं देता है, वो भरोसा देता है, और जो भरोसा होता है वही पॉलिटिक्स में करेंसी होता है। राहुल गांधी इस समय जो कर रहे हैं दरअसल वो उनकी करेंसी बिल्ड कर रहा है। और मोदी जी की पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में बिल्कुल उसके पैरेलल लेकिन बिल्कुल उससे अपोजिट एक नई तरीके की पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। मणिपुर अब तक राहुल गांधी 3 बार जा चुके हैं, जहां जाने में मोदी जी को 2.5 साल लग गए। और सत्ता का यही हकीकत है, यही हालत 11 साल पहले कांग्रेस की थी और यही हालत अब बीजेपी की लगती है कि ज्यादा दिन सत्ता में रह जाने से जनता से कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। 2019 के बाद से ही मोदी जी का स्टाइल एक अलग ही तरह का है, वो कभी ग्राउंड पे नहीं जाते। उनकी पॉलिटिक्स या तो मंच से होती है या तो बंद कमरों में होती है। लास्ट टाइम आपने मोदी जी को जनता के बीच में कब देखा था, जरा सोचिए। और वहीं राहुल गांधी वो बिहार में कभी मखाना किसानों के खेतों में पहुंच जाते हैं, कभी ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ सफर करते हैं, कभी स्टूडेंट से बात करते हैं, लेबर्स के बीच में जाके उनका काम समझते हैं। आपको हर जगह राहुल गांधी इस समय नजर आएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या अब समय नहीं आ गया जब भारत के नेता फोटो ऑप्टिक्स से आगे बढ़ के जनता के बीच में जाके उनका दर्द समझे, और जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम है वो कुछ रिलीफ पैकेज से नहीं सही होने वाला, बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म क्लाइमेट विजन की जरूरत है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।